एक घमंडी और बुद्धिमान आदमी की हिंदी कहानी। एक बिजनेसमैन था, वह बहुत बुद्धिमान था। उसका आईक्यू लेवल किसी बड़े वैज्ञानिक जितना था, लेकिन यह बिजनेसमैन अपनी बुद्धि और अपनी होशियारी पर बहुत घमंड करता था। इतना घमंड कि वह सामने वालों को अपने आगे कुछ नहीं समझता था। जब भी वो किसी व्यक्ति से बात करता तो उसके शब्दों में, उसके व्यवहार में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में घमंड साफ साफ दिखाई देता था। उसके ऐसे बातों और आचरण से सामने वालों लोगों दुखी हो जाते थे, लेकिन उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका बिजनेस अच्छा चलता था, फिर भी वो हमेशा दिमाग लगाकर इस बात की फिराक में रहता है कि कैसे वह कम से कम समय में बेशुमार दौलत कमा पाए। एक ब्रह्मांड इस बिजनेसमैन का स्कूल टाइम से मित्र था। ब्रह्मांड भी समझदारी में कुछ कम न था, लेकिन इस ब्रह्मांड ने अपनी बुद्धि को भगवान की शक्ति और धर्म ग्रंथों को पढ़ने में लगा दिया था। बिजनेसमैन अपने ब्रह्मांड मित्र का भी कई बार अपमान कर दिया करता था, लेकिन आध्यात्मिक को पा चुका ब्रह्मांड कभी उसकी बातों का या व्यवहार का बुरा नहीं मानता। ब्रह्मांड ने अपनी सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान का दर्शन कर लिया था, इसीलिए वो अब किसी भी बाहरी वस्तुओं या दुनिया से विचलित नहीं होता था। भगवान का साक्षात्कार कर चुके इस ब्रह्मांड के पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ भी आ गई थीं, जिससे वह अपनी कल्पना शक्ति से कई सारी चीज़ों का सृजन या विनाश कर सकता था। जब बिजनेसमैन को इस बात की खबर हुई तो उसे अपने ब्रह्मांड दोस्त की शक्तियाँ का फायदा उठाने का सोचा। बिजनेसमैन तुरंत अपने मित्र ब्रह्मांड के पास पहुंचा और किसी तरह से अपने दोस्त से अपने लिए कई सारे पैसे सृजन करवा सके, इसके लिए युक्ति करने लगा। बिजनेसमैन ने अपने दोस्त से कहा, मुझे भगवान की सीमाओं के बारे में बताओ और वो क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दो। ब्रह्मांड बोला, मेरे भगवान की कोई सीमा ही नहीं है। वह जो कर सकते हैं वह कोई नहीं कर सकता है। उनके लिए पूरा समुद्र एक बूंद समान है, पूरा हिमालय एक कण समान है, हजारों वर्ष एक मिनट के समान है और करोड़ों रुपए एक रुपए के समान है। बिजनेसमैन इसी मौके की तलाश में था। जैसे ही ब्रह्मांड ने पैसों की बात की तो बिजनेसमैन तुरंत ब्रह्मांड से बोला, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे अपने भगवान से बोलकर सिर्फ एक रुपये दिला दो। बिजनेसमैन इनडायरेक्टली ब्रह्मांड से बोल रहा था कि उसे करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए जो उसके भगवान के लिए एक रुपये के समान है। ब्रह्मांड ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गया। कुछ सेकंड बाद ब्रह्मांड ने आंखें खोली और अपने बिजनेसमैन मित्र से बोला, भगवान तुम्हें एक रुपये देने के लिए तैयार हैं, बस उन्हें तुम्हें सिर्फ एक मिनट इंतजार करने के लिए कहा है। इस तरह से अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझ रहे थे। बिजनेसमैन को उसके मित्र ब्रह्मांड ने उसी के तरीके से मात दे दी, क्योंकि भगवान के लिए करोड़ों रुपए का मूल्य एक रुपये है तो हजारों सालों का मूल्य भी एक मिनट की है। इस तरह से अगर बिजनेसमैन को करोड़ों रुपए चाहिए तो उसे हजारों साल इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे आसपास आपके ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिन्हें अपनी बुद्धि पर, अपनी कला पर, अपनी सुंदरता पर या फिर भगवान द्वारा मिली किसी भी वस्तु पर बहुत घमंड हो जाता है, लेकिन वह लोग यह भूल जाते हैं कि घमंड तो रावण का भी नहीं ज़्यादा दिन तक चला था, लेकिन आदमी का कैसे चलेगा। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को आपने अभी तक हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद।